इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के आज टिब्बी में भारी विरोध। इसकी वजह ये कि सरकार ने बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे, पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। प्रदूषण जो बाहर इसका प्रदूषण आएगा, उस प्रदूषण को लेकर के जैसे हनुमानगढ़ में कोई निस्तारण नहीं किया गया, वैसे ही चिंता है कि प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, इसलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इसके अलावा जो पुलिस ने दमन करा आज से 15-20 दिन पहले, लोगों को उठा करके ज्यादतियां करी, उसके खिलाफ ये बड़ा जलसा है। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और महासचिव साथी मंगेश चौधरी हम सब साथियों के साथ आए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, पहले काम रोको, उसके बाद किसानों से बैठ करके बात करो। जाति और जुल्म हनुमानगढ़ जिले में नहीं चलेगा। आपने कहा संघर्ष समिति यहाँ की जो बनी हुई इथेनॉल को लेकर के, वो संघर्ष समिति तय करेगी, उसके हिसाब से आंदोलन को रूप दिया जाएगा। पूंजीपति के पक्ष में, कंपनी वाले के पक्ष में सरेंडर हो चुकी है, भारी जाब्ता पुलिस का लगाया हुआ है। यूं लगता है जिले का प्रशासन पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के दबाव में है। पता नहीं इन पर किस तरीके का दबाव है, लेकिन जब इलाके में जुल्म होता है तो ये इतना कभी गंभीर नहीं होते जितनी आज पुलिस गंभीर दिख रही है। इसका मतलब पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक के इशारे पर आज जिले का प्रशासन और राजस्थान की सरकार काम कर रही है। देखिए, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी हो, सबके सब आम गरीब किसान मजदूर हर वर्ग के लिए संवेदनशील हैं। विपक्षी पार्टियां पिछले 2 साल में राजस्थान ने जिस तेजी से समस्याओं का समाधान किया है और जिस तेजी से विकास की योजनाएं बनाई हैं, और पिछले 11 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जिस प्रकार के ऐतिहासिक काम किए हैं, अब वो ये महसूस करने लगे हैं कि उनका भविष्य खतरे में है और इसीलिए वो जनता को बरगलाकर अनावश्यक रूप से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के उनके कारनामों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो वो सदैव विदेशों में जाकर कभी पाकिस्तान से भारत की सरकार बदलने में सहयोग की मांग करते हैं, कभी अमेरिका और ब्रिटेन से सहयोग की मांग करते हैं। अगर भारत में किसकी सरकार बननी है, किसकी सरकार नहीं बननी है, इसका निर्णय कोई भी विदेशी ताकत नहीं कर सकती। भारत के आम नागरिक जो मतदाता हैं वो इसका निर्णय कर पाएंगे, लेकिन आम जनता के बीच, आम मतदाताओं के बीच वो अपनी साख खो चुके हैं और उस साख खोने की झल्लाहट में वो अनावश्यक वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समस्या एथेनॉल की फैक्ट्री से नहीं है। समस्या ये है कि जब वहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी तो उसका कच्चा माल गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब पैदा होता है, लोगों को अच्छी कीमत मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और रोजगार के अवसर के अलावा जब बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास छोटे मोटे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो विपक्षी दल ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार तेजी से विकास हो, वो विकास में अवरोध डालने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि वो आम जनता को भ्रम में डालकर उनको आंदोलित कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उनकी हर उचित बात वार्ता के माध्यम से समाधान करने में किसी प्रकार से कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।